नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को छुआ है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। वाह। तो जो हमें पता है इसके बारे में, उसकी कहानी, उसके जो यादगार किरदार है और हिंदी साहित्य में इसकी क्या खास जगह है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, 1949 में छपा था ये उपन्यास, है ना? मतलब आजादी के तुरंत बाद। और ये देखना दिलचस्प है कि तब से लेकर आज तक ये इतना पसंद क्यों किया जाता है, खासकर युवाओं में। कहते हैं कि ये हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है। तो आइए इस पर बात करते हैं। कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तो चंदर, जो बहुत होनहार आइडियलिस्टिक किस्म का छात्र है, और दूसरी सुधा, उसके प्रोफेसर की बेटी, बहुत मासूम, जिंदा दिल। हाँ। और चंदर अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता भी हैं, उनको बहुत मानता है, अपना गुरु समझता है। फिर बाद में पम्मी का किरदार भी आता है चंदर की जिंदगी में। वो कहानी को एक अलग मोड़ देता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात तो चंदर और सुधा का रिश्ता ही है। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा प्यार है जो बहुत गहरा है, पवित्र है शायद, लेकिन कहा नहीं गया कभी। एक अनकहा सा समर्पण है, त्याग है उसमें। एक अजीब सी कशिश है जो पाठक को बांध लेती है। बिल्कुल। और कहानी का निचोड़, मतलब एसेंस यही है कि चंदर सुधा से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन वो समाज के नियम कायदे, उसकी अपनी नैतिक दुविधाएं, अपने गुरु के प्रति फर्ज और शायद एक अपराध बोध भी, ये सब उसे रोकते हैं। वो कभी खुलकर इजहार कर ही नहीं पाता। वो अपनी गहरी इच्छाओं को दबा देता है, ये सोचकर कि भाई शायद यही सही है, इसी में सबका भला है। और इसी सोच का नतीजा फिर बड़ा दुखद होता है। सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और ये बात चंदर को अंदर से बिल्कुल तोड़ देती है। वो जैसे बिखर जाता है। हाँ, और सुधा की शादी के बाद तो चंदर जैसे पता नहीं अपनी जिंदगी का मकसद ही खो देता है। वो मायने ढूंढता है, दूसरे रिश्तों में उलझता है। खासकर पम्मी के साथ उसका रिश्ता भी बड़ा जटिल सा हो जाता है, पर वो अंदर से बेचैन रहता है, दुखी रहता है, हमेशा एक इमोशनल उथल पुथल में। इसे अगर हम थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये उपन्यास कई गहरे सवाल खड़े करता है। जैसे प्यार में त्याग की हद क्या है ना? और ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई होती है, भावनाएं बनाम तर्क, समाज की नैतिकता ज्यादा जरूरी है या इंसान की अपनी खुशी, हाँ। रिश्तों की जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और किसी अपने को खोने का दर्द, वो कसक, ये सब इस उपन्यास के बिल्कुल कोर में है। और वो जो शीर्षक है, गुनाहों का देवता, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये इसी तरफ इशारा करता है कि कैसे एक इंसान जिसे सब अच्छा मानते हैं, नेक मानते हैं, एक देवता जैसा, वो नैतिकता और उसूलों को निभाने के चक्कर में अपनी सच्ची भावनाओं का गला घोट देता है। और अनजाने में ही सही, वो अपने लिए और जिनसे वो प्यार करता है उनके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो एक तरह से वो गुनाहों का देवता बन गया। ऐसे गुनाह जो उसने किए नहीं बल्कि करने से बचता रहा। ये बात तो है। और यहाँ धर्मवीर भारती जी की जो लिखने की शैली है, जी। उसका जिक्र तो बनता है। वो कमाल की है। बहुत, मतलब काव्यात्मक, दार्शनिक और जज्बातों से एकदम भरी हुई। बिल्कुल। वो प्यार और अपनी ही बनाए आदर्शों के बीच फंसे इंसान के मन की जो कश्मकश है, उसे इतनी खूबसूरती से उकेरा है उन्होंने कि पढ़ने वाले को लगता है कि ये दर्द उसका अपना है। भाषा में एक अजीब सी रवानी है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए गुनाहों का देवता को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। न जाने कितने नाटक बने, कितने रूपांतरण हुए, और हैरानी की बात है कि आज भी, इतने साल बाद भी, ये उपन्यास अपने उस अनकहे प्यार के चित्रण और किरदारों के अंदरूनी संघर्ष की वजह से युवाओं को बहुत अपील करता है। शायद इसलिए कि ये भावनाएं ये आज भी उतनी ही सच्ची हैं। तो अगर हम इसे समेटे तो गुनाहों का देवता असल में इमोशनल डेप्थ, एक बहुत इंटेंस लेकिन खामोश प्यार, त्याग से पैदा होने वाली पीड़ा और नैतिक दुविधाओं से जूझने की एक यादगार कहानी है। दिल को छू जाती है। हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये वाकई हिंदी साहित्य की एक ऐसी क्लासिक रचना है जो अपने किरदारों की जटिलता और जो सवाल ये उठाती है, उनकी वजह से समय के साथ पुरानी नहीं पड़ी है। ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। और ये हमें इस अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि ये जो सामाजिक नैतिकता है, आदर्श हैं, इनको बनाए रखने की कोशिश में इंसान को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, खासकर तब जब वो आदर्श आपकी अपनी गहरी पर्सनल फीलिंग्स और इच्छाओं से टकरा रहे हों। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।